नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात दिल्ली हिंसा की। जी हां, मैंने अपनों को खोया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जिसने दंगों का दंश झेला वो यही कह रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। अब तक 34 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। उन घरों में मातम पसरा है जिस घर का चिराग बुझ गया। परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा है, पड़ोसी डरे हुए हैं। सबसे पहले आपको करावल नगर की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर दिनेश कुमार भीड़ के हत्थे चढ़ गए और जान गंवा दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा ने ऐसी तस्वीर हम सबके सामने लाकर खड़ी कर दी है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। कहीं आग की ऐसी तस्वीर है कि आप डर जाएंगे। तो कहीं मौत की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अचानक से पता नहीं कहा एकदम भीड़ आई साहब रहते और हमारे ऊपर पथराव कर दिया, पापा के ऊपर, मेरे ऊपर। मैं वहां गिर गया, पापा की डेथ हो गई। इस हिंसा में दिल्ली के करावल नगर के दिनेश कुमार की मौत की कहानी कुछ ऐसी ही है। 25 तारीख को हनुमान मंदिर के पास कोई दंगा हो रहा था। मैडम वो किसी कारण से गया होगा, ये तो कंफर्म नहीं हो पाया, अकेला ही गया था घर से, कुछ पता नहीं। पर वो सर मैडम वहाँ से कोई पथराव वगैरह हो रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी, पेट्रोल बम भी फेंके जा रहे थे मुस्ताबाद की तरफ। छतों पे चढ़ के बम फेंके, फायरिंग हो रही थी मैडम, तो उसको सर पे गोली लगी। अच्छा, ये कौन सा एरिया आप बता रहे हैं? ये मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र लगता है मैडम, करावल नगर। हिंसा की आग ने दिनेश की जान ले ली और इसी के साथ छोड़ दिया परिवार के सामने उदासी और कुछ यादें। बहुत ज़्यादा दुख है। अब क्या करें, बस क्या करें मैडम, बॉडी तक नहीं मिली है तो परेशानी इतनी हो रही है। घर में रिश्तेदार वगैरह सब परेशान हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ क्या हुआ, लेकिन अब कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा। ये तस्वीर दिनेश की ही है। उनके भाई सुरेश पूरी कहानी बता रहे हैं कि कैसे शुरू हुआ सब कुछ और कैसे देखते ही देखते दिनेश के माथे पर गोली लगी और उनकी जान चली गई। बाद में पता लगा 7 बजे करीब, जब वो घर नहीं आया, शाम के 7 बजे घर पे मैंने पूछा कि सर कि भाई वो तो है नहीं। फिर पता लगा कि 2-4 बंदे घायल हुए हैं दंगे में, लड़ाई वड़ाई हो रही थी वहाँ पे, पथराव हो रहा था, तो वहाँ से किसी ने गोली मार दी दंगाइयों ने। अभी पोस्टमार्टम के लिए दिनेश के परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो घर का चिराग बुझ गया, ऊपर से दिक्कतें ऐसी कि ना किसी से कुछ कहा जाए और ना ही कुछ छिपाया जाए। यहाँ धक्के खा रहा हूँ, 2 दिन हो गए, परेशानी बहुत हो रही है। ये कहते हैं थाने वाले जाके, मतलब बॉडी भी नहीं मिल पा रही है, दिक्कत ये हो रही है। करावल नगर वाले कहते हैं लोनी का मामला है, लोनी वाले कहते हैं, मैंने कहा जब रहता वहाँ है, गोली वहाँ लगी है तो आपका लोनी का कैसे हो जाएगा। तो ये मैडम दिक्कत आ रही है। ये चाहता हूँ कि मैं। कब आप पहुँचे कि आपको पता लगा कि जीटीबी में आपके भाई की बॉडी पड़ी? 25 तारीख को ही मैडम आ चुका होता मैं। 25 तारीख को ही गोली लगी थी, 4-4:30 बजे करीब। मैं जब शाम को आ पाया हूँ यहाँ 7:30 या 8 बजे करीब। जब मैंने उनको, अननोन में था, नाम भी कुछ और लिखा रखा था, मैंने पहचान करी, कह रहे भाई इसका तो कोई नाम फाम नहीं है। मैंने कहा दिनेश है, मेरा भाई है। जब मैडम मैंने यहाँ पे एंट्री कराई इसकी। पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है मैडम, कागज़ों की वजह से। क्यों, क्या कह रहे हैं? कागज़ बना नहीं रहे हैं। वो कोई कह रहा है कि यूपी का मामला है, कोई कह रहा है दिल्ली का मामला है, कोई कह रहे हैं कि सिपाही कोई यूपी का लेकर आया है, लेकिन जो वहाँ के चश्मदीद हैं जो भी थे वहाँ पे, तो कि यहीं पे से बिहार को इसको गोली लगी है। रहने वाले यहीं के हैं, घर ही हमारा वहाँ हुआ, तो रास्ते बंद थे उधर के, तो लोनी वगैरह के, लेकिन ये रेफर कह रहे हैं कि जो आप लोनी जाओ। दिनेश 2 बच्चों के पिता थे। दोनों छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। अब पिता नहीं है तो दोनों बच्चों की दुनिया सूनी हो गई है। ये दर्द परिवार वालों के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं है। शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं मैडम, एक 1.25 साल का लड़का है उसका, एक 7 साल का लड़का है। तो बच्चों को लेके अपने ऐसे घूमता था, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार करता था। मतलब हम अपने बच्चों को नहीं करते वो जितना अपना करता था। वो छोटा छोटा परसों से रो रहा है मैडम, बहुत बुरा हाल है। ये कहानी हिंसा में मारे गए सिर्फ दिनेश की नहीं है, ऐसी और भी कहानियां हैं जिसे सुनकर आप सिर्फ और सिर्फ अफसोस जाहिर करेंगे। हिंसा में होने वाली मौतें हम सबके सामने एक सवाल बनकर खड़ी हैं। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
और अब गोकुलपुरी के मुशर्रफ की बात कर लेते हैं। जी हाँ, भीड़ ने मुशर्रफ को पहले घर से खींचा और फिर उसकी जान ले ली। किसी तरह से अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन करने वाले मुशर्रफ तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन एक साथ कई सवाल जरूर खड़े हैं जो कि झकझोर देने के लिए काफी हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा की आग जब फैली तो पता नहीं कितने लोग इसकी चपेट में आ गए। जिन इलाकों में हिंसा हुई है उन इलाकों में मरने वालों के घर सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी के मांग का सिंदूर मिट गया तो किसी बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया। तो जीते जी किसी पिता के लिए बेटे की लाश घर की चौखट पर देखना सबसे कठिन काम है। इसी घर में रहता था मुशर्रफ। उम्र थी 35 साल। उस दिन गोकुलपुरी में अचानक हिंसा भड़क उठी। ऑटो चलाने वाले मुशर्रफ अपने घर में बैठे थे। तब तक किसी को मालूम नहीं था कि आज जो कुछ भी होगा वो दिल्ली के लिए बहुत बुरा होगा और मुशर्रफ के घर में मनहूसियत छा जाएगी। मेरे बच्चा भूखा मर गया, 4-5 दिन से घर में खाना नहीं करे बच्चे, कोई भी नहीं सुनाई नहीं हो रहे ना कुछ कर रहे। मैं क्या करूं, मेरे बच्चे से किसी से लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, मेरे आदमी को जान से मार दिया। ये है मेरी फोटो आदमी का। सुबह के 10 बजते बजते उपद्रवी मुशर्रफ के घर तक पहुंच गए। दरवाजा तोड़ दिया, घर में घुस गए, घसीट कर नीचे तक ले आए। तब तक उनकी पत्नी को एहसास नहीं था कि आज अंजाम इतना बुरा हो जाएगा। घर में से निकाल के ताला तोड़ के निकाल के ले आके मारा है 3री मंजिल से। मकान मालिक ने ताला लगा रखे थे तो भी ताला तोड़ के ले आके तब ऐसे उनको मारा है नीचे। जीना पे से घिस के लेकर आया, पकड़ के ले आके नीचे गोली में मारा है, मार के लाली में घेर दिया। मुशर्रफ 3 बच्चों के पिता थे। इन बच्चों को क्या मालूम कि उनके पिता को भीड़ ने मार दिया, जिन्हें ये भी मालूम नहीं था कि आखिर उनकी गलती क्या है। उस टाइम हमारा कमरा में ही था, हमारे दूसरी कमरे में बंद कर दिया था, लाइट बंद कर दिया था। हमारे कह रहे ज्यादा शोर बचाओगी तो आग लगा देंगे, बच्चे को सबको जान से मार देंगे। हमारे 3 बच्चा, 2 लड़की है, 1 लड़का है। फिलहाल मुशर्रफ के घर में सन्नाटा है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। बच्चे अनाथ हो गए हैं। माँ बाप के लिए दुनिया उजड़ गई है। सवाल है, ये भीड़ क्यों लोगों को मार रही है, किस लिए मार रही है? 12-13 साल हो गए। साथ में खाते थे, साथ में पीते थे, साथ में उड़ते थे। कई बार ऐसा होता रात में रुक भी जाते थे लेट होने की वजह से। बाकी बहुत अच्छा आदमी थे वो, कोई भी किसी का गलत नहीं करा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। सिर्फ ड्यूटी से अपने घर जाना, घर से सिर्फ ड्यूटी जाना अपना, और किसी के अलावा तू थोड़ा कोई गलत लैंग्वेज में कुछ नहीं। अब ये तो भगवान ही जानता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस हमने तो अपना यार खो दिया। दिल्ली की हिंसा अब दिल्ली वालों को रुला रही है। इस तरह से भीड़ की तरफ से किसी की जान ले लेना अच्छा नहीं होता। ये तस्वीर पूरे हिंदुस्तान के लिए सबक है। ये सबक है दिल्ली के लिए। ऐसी तस्वीरें हम सब के लिए किसी कलंक से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब एक और पीड़ित परिवार की कहानी। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि समझना जरूरी है कि आखिर दंगे और हिंसा क्या छोड़कर जाते हैं अपने पीछे। हापुड़ से नौकरी करने रोज नोएडा आने वाला मोहसिन भी भीड़ के हत्थे चढ़ गया और उसकी जान चली गई। अब परिवार के लोगों का रो रो करके बुरा हाल है, जबकि मोहल्ले में लोगों के बीच एक तरह से डर का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। दिल्ली हिंसा में मारे गए 25 साल के मोहसिन का ये घर है। हापुड़ के रहने वाले मोहसिन की मौत की खबर पूरे गांव को गमगीन बना गई। कोई रो रहा है, किसी के घर में खाना नहीं बन रहा। बस 3 महीने पहले मोहसिन की शादी हुई थी। पत्नी का तो हाल रो रो कर बुरा हो चला है। दिल्ली और आसपास में कई जगह जनरेटर किराए पर सप्लाई का काम है। उधर खजूरी पोस्टर सीलमपुर की तरफ भी जनरेटर किराए पर लगे हैं। परसों तकरीबन
4 साढ़े 4 बजे नोएडा हरोला से सीलमपुर की तरफ गया, अपना साइड पर जनरेटर लगाने जो लगा हुआ था उस पर देखने के लिए, सर्वे करने के लिए। लेकिन अपनी अल्टो गाड़ी से वो निकला, जैसे ही रास्ते में खजूरी पुस्ते पर पहुंचा तो वहाँ पर दंगाइयों द्वारा बुरी तरह से गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था। तभी हमारे भाई को वहाँ रोका, उसके साथ मारपीट की, बहुत ही अभद्रता और जलालत का काम किया, गाड़ी को पलट दिया गया, गाड़ी में आग लगा दी गई। मंगलवार को मोहसिन अपनी कार लेकर काम पर जा रहे थे, लेकिन हर दिन की तरह इस दिन में सुकून कम और तनाव ज्यादा था। मोहसिन दंगा क्षेत्र में फंस गए और दंगाइयों ने उनकी गाड़ी को जला दिया। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। किसी से लड़ाई भिड़ाई ना रहा, बुरा हाल करा उसके साथ जो करा, जिन्होंने मारा, परेशान भी सारे गांव वाले परेशान हैं, अच्छा ना करा उसके साथ। अभी 2 महीने शादी को हुए। मोहसिन अपने घर से नोएडा गया था, लेकिन लौटकर वापस नहीं आया। फोन बंद था। दिल्ली के दंगे की सूचना जैसे ही उन्हें मिली तो पिता साजिद अपने बेटे की तलाश के लिए निकल पड़े, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पता चली तो बेटे की मौत की खबर। जनरेटर लगे हुए थे जी, तो मैं देख लगा जी, जब 5:30 बज गए फोन जैसा करा हमने तो उसको फोन नहीं लगा। 3 नंबर है तो 3 बन जाएंगे। उसके बाद में उन्होंने फिर उसके साथ फोन घर पर फोन करे, फिर हम कल सुबह गए जी, जब हमने ढूंढे वाले तो कार हमें मिली, फिर वहाँ अस्पताल में आदमी पिछाना हमने जाकर देखे उन्हें। आपने कहाँ जाकर देखा, कौन से अस्पताल में देखा आपने? तेग बहादुर में, जीटीबी हॉस्पिटल में आपने देखा। तो आपने अपने बेटे की शिनाख्त की कि वही बच्चा है आपका? मौसी 1 बजे गया था, वहाँ से तेल खरीद कर शाम की 6 बजे निकला। 6 बजे से उसका कोई नंबर नहीं लगा। कौन बोल रहा है? उसके बाद कोई कॉल भी नहीं आया उनसे? कोई कॉल नहीं आई, नंबर बंद चला गया उसका। वो क्या कहकर बोले थे कब आऊँगा मैं? वो शाम को आता था। अच्छा, डेली रोजाना आते थे? रोजाना डेली। तो आपने जब नहीं पहुँचे तो आपने इंतजार भी किया होगा उनका? इंतजार कॉल किया, उसकी कॉल बंद, उनका मोबाइल बंद आता रहा बराबर? बंद बराबर। मोहसिन की मौत की खबर के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है। फिलहाल परिवार के लोग अपने बेटे के शव के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गांव में चूल्हे सूखे पड़े हैं, चारों तरफ भीड़ है और सबकी जुबान पर एक ही बात कि आखिर मोहसिन को क्यों मारा गया, उसकी क्या गलती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।